Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कैंडल वैक्स रीडिंग, और आज देखेंगे आपके पर्सन का डीप इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है। उसके साथ साथ हम भी ये भी देखेंगे कि आप क्या फील करते हैं। उसके बाद हम कार्ड्स को शफल करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एज वेल एज इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं वो, उनका अंतरात्मा क्या सोचते हैं। एंड डेफिनेटली हम देखेंगे, क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज का मैसेज है, लव इज़ लाइक अ चॉकलेट, एवरीवन क्रेव्स फॉर मोर। ठीक है, लव प्यार एक चॉकलेट की तरह है। ठीक है, जितना हम चॉकलेट को खाते हैं उतना हमें नशा और बढ़ता है, चॉकलेट की तरफ खिंचाव और भी ज़्यादा हम महसूस करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं वो, उनकी इनरमोस्ट फीलिंग्स क्या है। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. जिस तरह से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ना, आपके पर्सन जो है ना, उनके अंतरात्मा इस तरह से उनको, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना कि हम माइंड से कुछ और सोचते हैं, फिजिकल प्रेजेंस कुछ और होता है हमारा। यहाँ पे देखो एक एंजल जैसा फॉर्म हो रहा है विद द विंग्स। उनके अंतरात्मा, कई हो सकता है कि डिवाइन अवेयरनेस उनके अंदर आया है, जागरूकता आया है। और कहीं ना कहीं पे ये मुझे बजरंग बली का वो चीज़ लगता है जिससे वो, मतलब उनका जो वेपन है, बजरंग बली जी का जो वेपन है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे यूनिवर्स इस तरह से इस पर्सन को आपके और देखिए वो और पुश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल एंड इट्स फुल ऑफ डिवाइन कनेक्शन। और जिस तरह से होता है ना कि बजरंग बली का जाप करते ही माना जाता है इन हिंदू मैथोलॉजी कि नेगेटिव स्पिरिट्स का, इविल एनर्जीज का अंत होता है। तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में अगर कोई भी इविल एनर्जीज या थर्ड पार्टी या कोई भी सिचुएशन नेगेटिव जा रहा था तो कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन सॉल्व होगा। ठीक है, ऑल राइट। एंड कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी ये महसूस हो रहा है आपके पर्सन रिग्रेट में तो है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट में भी है, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, हो सकता है कि फिज़िकल मीट नहीं हो पाता है इतना जल्दी जल्दी, तो इंतज़ार ये करते रहते हैं। आपके बिना ना इनकी ज़िंदगी जिस तरह से है ना पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, इट्स नथिंग। ठीक है, वो वाला गाना मुझे अभी चैनलाइज हो रहा है, तुझ बिन, नहीं वो वाला गाना, आ, तेरे बिना मैं, वो वाला गाना सुन लेना। और वो वाला गाना भी, तुझ बिन, अरे यार वो वाला मिस हो गया, वो वाला ही सुन लेना। ठीक है, तुझको जो पाया तो जीना आया, वो वाला गाना प्लीज सुन लेना मिस्टर के का। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन का इनिशियल्स हो सकता है एच, यहाँ पे हो सकता है ओ एल आई। ये इंसान ना बहुत मतलब जिस तरह से होता है ना, लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या कहीं ना कहीं पे ट्रिक्स अप्लाई करते हैं ताकि कोई पजल सॉल्व कर पाए। तो ये इंसान आप दोनों के बीच ना जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो ये आपको स्टॉक स्पाई कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये कुछ एडिशनल एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में ना सब कुछ सही हो जाए। आपका जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। कभी कभार आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान के बिना आप नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी आपको लग रहा है
कि बहुत पेन हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं निकल जाऊँ या मैं निकल जाती हूँ। इस कनेक्शन से इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर आया है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 या 5 यहाँ पे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं पे आपको लगता है ये चीज़ कि, और आपको पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से फील हो रहा है, आपको ना कुछ गिल्ट महसूस हो रहा है कि आपको लग रहा था काश मैंने इनको नहीं बोला होता वो चीज़, शायद ये मेरे से इस तरह से बिहेवियर नहीं करते, बर्ताव नहीं करते इस तरह से, तो ये काश अच्छा हो जाता सब कुछ। तो आप ना अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो, ठीक है, और अपने आप जिम्मेदारी ले रहे हो कि कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप जो अगर ब्रोकन भी है, टूटा भी है, तो कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना, इसके वजह से आप अपने आप को कोस रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, बट सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, हालात रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो आपको ये मानना पड़ेगा। आपके पर्सन हो सकते हैं कोई, यहाँ पे पता नहीं क्यों पहाड़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप दोनों के रिश्ते में आए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ आप दोनों को सहन करना पड़ा है या आगे जाके भी करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत लोग आपके जो इर्द गिर्द है ना, इन लोग नहीं चाहते कि आप दोनों आगे बढ़ो, इसलिए वो ना यहाँ पे पहाड़ बना के रखे हैं। मतलब क्या है पहाड़, मतलब क्या है, आगे का जो रास्ता है बीच में पहाड़ आ रहा है, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे मुश्किल चुनौती, ठीक है, आप दोनों के सामने देने की कोशिश कर रहे हैं, बट विजय आप दोनों ही होंगे, ठीक है। आपके आसपास कोई स्टैंड रखा हुआ है, कोई स्टैचू या स्टैंड रखा हुआ है, या लैंप है, ये एक चीज़ कहीं ना कहीं पे लैंप का इंडिकेशन ये भी होता है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर अंधेरा है तो रोशनी तो ज़रूर आएगी ना, सबको सल्यूशन होगा। आपके पर्सन का बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना, ये कुछ भी बोलते हैं ना, अंदर ही रह जाता है वो चीज़, बाहर नहीं कर पाते ये। आपके पर्सन अभी इस वक्त कुछ लोगों के लिए मे बी दे आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, या दे आर लिविंग आउट ऑफ योर स्टेट या आउट ऑफ योर सिटी या कंट्री या रीजन, कहीं ना कहीं आपसे बाहर रह रहे हैं वो। यहाँ पे एल लेटर आया है, यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे स्पाइरल आ रहा है। तो आपके पर्सन के माइंड पे ना बहुत कुछ एट ए टाइम अभी चल रहा है, बहुत कुछ। एक तो इनके घर का प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत कुछ इनके दिलो दिमाग पे इनका चल रहा है। ऑलराइट, और देखते हैं ये क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन जो है ना, एक बार कॉल करने का सोचते हैं, फिर ये क्या करते हैं ना, फिर वो सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं करना है, सही समय आ जाएगा तो मैं ऑटोमेटिकली कर लूँगा या कर लूँगी, अभी सही वक्त नहीं आया है। ये रिलेशनशिप जो है ना, एक रिश्ता है ये जो है ना, ये देखो आपके पर्सन एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये थोड़ा सा अपने में रहना प्रेफर करते हैं, मे बी वेरी इंट्रोवर्ट। ये इंसान हो सकता है बहुत अच्छे पोजीशन पे हो कोई कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक चेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एक चेयर में बैठ के, आर्म चेयर में बैठ के सोचते हैं, या अभी आप कोई इस वक्त, ठीक है, ऑफिस में हो या कुछ काम करते करते इसको देख रहे हो, मे बी आप लोग स्टडीज़ कर रहे थे या कुछ रिलेटेड आपके वर्क संबंधित, आप अपने व्यवसाय भी हो सकता है कुछ कर रहे थे, अचानक से देखो यहाँ पे लैपटॉप भी है या कोई कंप्यूटर है, उसके सामने आप बैठे हो, ठीक है। ये देखो कोई बैग आसपास आपके आसपास हो सकता है जिसमें कोई बुक्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। बार बार 1 आ रहा है, बार बार, तो 1 3 5 नंबर्स कैन बी इम्पॉर्टेंट। इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ना, रात को ना इधर उधर अपने घर में ही ऐसे ऐसे चलते हैं, क्योंकि इनको ना जो चिंता है, इनको बहुत ज़्यादा खाया जाता है कि ये क्या करे। ये रिलेशनशिप में तो सोल्यूशन चाहते हैं लेकिन इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो एक एस ऑफ कप्स भी जैसा बना है, तो न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ रिलेशनशिप में डेफिनेटली चाहते हैं ये। आपके पर्सन देख भी रहे हैं कि आप भी कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ये आपने पहले किया था, कितना मन्नतें आपने मांगा है, कितना आपने धैर्य रखा था उस वक्त भी, ठीक है। आज भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, चाहे जो भी हुआ है इन दोनों के, आप दोनों के बीच में नहीं कर पाते हो, और आप अपने आप को ही गिल्टी महसूस करते हो। ये इंसान ने ना कभी अपने आप को कभी भी गिल्ट महसूस नहीं किया,
जो आज ये कर रहे हैं वो पहले अगर किया होता तो इनको कुछ ना कुछ अवेकनिंग आ ही जाता। तो वो सी चीज़ सही नहीं देखा, ठीक है। अगर दोनों ही प्यार में है, दोनों ही एग्री कर रहे हैं रिलेशनशिप को, पर कन्फेस नहीं किया उन्होंने, लास्ट मोमेंट में उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, उन्होंने कुछ रीज़न से एक्सक्यूजेस आपको दिया है, बहुत बार एक्सक्यूजेस दिया है, ठीक है। अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अभी मैं मैसेज नहीं कर सकता, अभी मैं मैसेज नहीं कर सकती, मैं अभी ऑफिस में हूँ। हो सकता था कि थर्ड पार्टी के साथ थे तभी भी ये बोल रहे थे ऑफिस में है, ठीक है। सो समथिंग हैपेंड बिटवीन टू ऑफ यू एंड दैट वाज नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ये इंसान, कभी कभी आपको लगता है कि इंसान के ऊपर फिर भरोसा कर किया जा सकता है या नहीं, बट ये इंसान जो है ना, फ्रॉम द कोर ऑफ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि उनका जो पूरी तरह से जो वातावरण है ना, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, और इनके जो आसपास वाले लोग हैं सब इविल आत्माएं हैं। उनसे सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेना है और कुछ नहीं चाहिए इनको। उनके जो आसपास वाले लोग हैं, चाहे इनके पैसे में खा लेते हैं, ठीक है, इनके पैसे ले लेते हैं, ऐशो आराम के लिए इनको यूज़ करते हैं। इनके ऑफिस वाले भी ऐसा ही किए होंगे, काम निकाल लिया फिर इनको बोल दिया कि चलो हो गया तुम्हारा काम, अभी टाटा बाय बाय कर दिया होगा। तो इनको अभी देखो, जब कहीं कहीं से आपको रुकावट आती है ना, तभी रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने क्या गलती किया। कुछ ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, ट्यूबवेल या पंप दिखाई दे रहा है पानी का, ओके। कुछ हो सकता है आपके पर्सन जो है ना, कोई मैकेनिकल या समथिंग रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट या कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइप या ट्यूबवेल्स, पाइप कनेक्शंस इस तरह से हो सकते हैं। या हो सकता है आपके घर में कुछ प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लीकेज है, कुछ हो सकता है, ओके। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेड गियर्स पहनते हैं, तो ये हेलमेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हो सकता है कि कोई कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनको, जिस तरह से हमारे कंट्री में है सिख कम्युनिटी, उनको मानना पड़ता है उनके मज़हब के अनुसार। तो यहाँ पे है हेड गियर्स है, अदर वो कुछ लड़के लोग भी पहनते हैं ना, हेयर बैंड्स पहनते हैं, या आपका अगर फीमेल है तो इनको बहुत ज़्यादा माथा पट्टी या कुछ टियाराज इस तरह से पहनना इनको पसंद है, या हेयर बैंड्स इस तरह से, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे लियो का एनर्जी दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए कुछ उनके बातें थे जो आपको अभी भी चुभते हैं। वो चीज़ आपको लगता है वो चीज़ उनको नहीं बताना चाहिए था आपको, इवन वो कहना भी चाहते थे उस वक्त उनको नहीं बताना चाहिए था, आपको सहारा देना चाहिए था। कुछ लोग ऑलरेडी अगर कनेक्शन में हो तो ये सोच रहे इस रिलेशनशिप को ना स्टेप वाइज लिया जाए, वो एक बारे में नहीं लेके आना चाहते रिलेशनशिप को, ठीक है। दे वांट टू टेक स्टेप बाय स्टेप, और बॉन्ड ये बनाना चाहते हैं पहले, फ्रेंडशिप को पहले ये आगे करना चाहते हैं। ये हमेशा शायद आपको बताए होंगे कि फ्रेंडशिप इज़ फर्स्ट, फ्रेंडशिप इज़ फर्स्ट। तो आपने शायद बताया होगा अरे फ्रेंडशिप क्या, पहले प्यार तो करो, फिर उन्होंने ऐसा बताया होगा। नो, विल स्टार्ट एज फ्रेंड्स फर्स्ट, फिर हम देखेंगे, फिर हम फ्यूचर का सोचेंगे। अभी देखो ये फ़िलहाल अकेले में ही ये परेशान हो रहे हैं, अभी आप तो नहीं हो इनके साथ, या होके भी आपके साथ इनका लो कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, या बहुत दूर रह के इतना ज़्यादा बातें क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आगे आने का, इनको लग रहा है इनका ईगो हर्ट होगा, चाहते भी है लेकिन आगे भी नहीं आना चाहते हैं। सो यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से हो सकता है देखें, क्या ये चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, लियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है, चाहते क्या है एक्चुअली में। ये इंसान देखो, एक बच्चा भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या ये फ्यूचर चाइल्ड चाहते हैं आपके साथ, या बच्चे की तरह आपको मानते हैं, या अभी जो इनका डिसीजन होगा ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि मैच्योरिटी के साथ आपके साथ पेश आए। तो बेटर इनको थोड़ा सा सोचने दो, समझने दो, एंड देन यू कैन टॉक टू दिस पर्सन। समझ में आ रहा है ना। अभी हम देख लेते हैं विद द कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं
उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फ़िलहाल सोच रहे हैं, क्या उनके सोच है, देख लेते हैं क्या उनके सोच है, क्या उनके सोच विचार है, ये देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव द आउटसाइडर 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव द 8 ओके, वी डू हैव द इंटेंसिटी। देखो ये इंसान लेट गो बिल्कुल नहीं करना चाहते आपके, और एक्सट्रीम इनका फीलिंग्स है, एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ये वर्क करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तौर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को। उनको लग रहा है आइदर आपने इनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको किया, जो भी है। मे बी आउट ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन एक इशू है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है कि इंसान ऐसे सोच रहा है ना कि आप क्या इनको अपनी ज़िंदगी में परमिट करोगे, पास दे दोगे, पास वीज़ा दे दोगे इनको, ठीक है, अपने ज़िंदगी में एंटर करने के लिए। तो यही सोच रहे हैं इंसान, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आपके और आकर्षित होते जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ इनके इनर मोस्ट फीलिंग, देखो आकर्षित होते जा रहे हैं। दे वांट टू डांस विथ यू, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, ठीक है। ये अपना इंट्यूशन, इनका जो मैंने आपको बताया था, इनर एवेकनिंग ऑफ द सोल, आत्मा जब जागरूक हो जाता है ना, तब कोई नहीं रोक सकता। देखो 4 ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड है, 3 दोनों ही है। देखो सेलिब्रेशन एंड पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी, दिस इज द एम्प्रेस। बच्चे की तरह आपको मानते हैं, इसलिए लास्ट में वो बच्चा आया। आपको बच्चे की तरह प्यार करना है इनको, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot. Thank you guys.